नमस्कार, मैं शंभूनाथ कर्नाटक तंत्र साधना से। तो आज जो है मैं आपको एक बहुत ही विलुप्त हो चुकी एक किन्नरी साधना के बारे में यहाँ पे जो है आपको बताऊंगा, और इनकी साधना मार्ग भी बताऊंगा कैसे साधना सेवा को जो है संपन्न किया जाता है। ठीक, तो आपको जो है इस साधना से जो लाभ मिलेंगे वो बहुत ही अनोखे प्रकार के लाभ मिलेंगे। ठीक है, जैसे धन धान्य से लेके ऐश्वर्य संपत्ति, ठीक, आपका कोर्ट कचहरी का काम, और आपको जो भी साधना क्षेत्र में आगे जाना हो। ठीक, तो और आपको जो है कोई भी समझ लीजिए आपके अंदर कोई मतलब बहुत बड़ी मतलब एक समझ लीजिए बीमारी है, ठीक है, या तो कोई दूसरे के लिए, उनका भी जो इलाज जो है आप बहुत पूर्ण तरीके से करा सकते हैं। ठीक, तो आपको जो है ये बहुत ही मतलब जैसे कि इंसान के अंदर होती है ना आकर्षकता, वो बहुत मतलब आपके अंदर हो जाएगी जब इनकी आप साधना करेंगे। तो ये जो है बहन और माँ, पत्नी, तीन रूप में जो है सिद्ध होती है। और बाकी जो है अगर आप इनकी साधना में मतलब जैसे साधना आप जैसा संकल्प लेते हैं कि मैं इनको अपनी माँ के रूप में जो है इनकी मैं साधना सेवा करूँगा। ठीक, तो वैसे जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ठीक, तो ऐसा भांति ही आपको ये साथ निभाएगी। ठीक है, अगर आप बहन के रूप में करते हैं तो जैसे बहन रहती है उसे कई गुना जो है आपको बहुत अच्छा फल जो है प्रदान करेगी। ठीक है, आपको जो है उन्नति और तरक्की के जो द्वार हैं वो ये बहुत अच्छे से खोलेंगे। ठीक है, और ये बहुत ऐश्वर्य मतलब प्रिय होते हैं। ठीक है, हमेशा जो वस्त्राभूषण से मतलब सजे हुए रहते हैं, तो जब आप पे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको जो है वस्त्र आभूषण, ठीक है, सारा कुछ जो है आपको प्रदान करेंगे। और आपकी जो है दूर दूर तक जो है आपके कोई भी आपका वंशज जो आगे जो आपकी पीढ़ी जाएगी तो वो कभी भी जो है मतलब गरीबी का मुख नहीं देख पाएगा। इतना जो है फलदायी है इस साधना। और इस साधना को जो है बहुत जल्दी ही आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, तब भी जो है इस साधना अनुष्ठान को आप पूर्णता कर सकते हैं। बस आपको जो ये मतलब एक बात का इसमें ध्यान रखना है, इनको जो बीवी के रूप में कभी भी मतलब साधना नहीं करनी है। ठीक है, बीवी रूप में नहीं करनी है। और आप जो है जब भी इनको बुलाए नहा धो के पाक साफ हो के जो है, जैसे समझ लीजिए आप सिगरेट वगैरह पीते हैं या तो गुटखा तंबाकू खाते हैं, तो आपको जो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जैसे पाक साफ होके ही इनका आवाहन करना है, वो भी ऐसी जगह करना है जहाँ पे आपको कोई देख नहीं रहा हो, और अगल बगल के 1-2 किलोमीटर में जो है आपको वहाँ पे शमशान नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी जगह आपको आवाहन करना है ऐसी शक्तियों का, क्योंकि इनको जो है थोड़ा सा जो है ये बहुत ही पॉजिटिव शक्ति है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ही पॉजिटिव शक्ति है। जब आप इनकी साधना करेंगे ना तो इतना अनुभव ही नहीं होगा आपको कि आप साधना में बैठे हैं या तो फिर आपको कोई शक्ति आके छुई है या तो आपको कोई डराया है। ठीक है, इसमें जो है थोड़े से लुभावने अनुभव होंगे, उन्हीं को जो आपको सफल होकर बैठना है। ठीक है, ब्रह्मचर्यत्व को नहीं खंडन करना है अपने, जो आप संकल्प लिए हैं उसको पूर्णता से निभाना है। ठीक, तो इन साधनाओं में जो है आपको बस यही बात की बहुत एक जो है महत्वपूर्णता वाली बात है, जहाँ पे भी आप बैठ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हैं, कहीं पे बैठना पड़ रहा है आपको किसी चेयर पे या तो फिर कोई किसी इस पे, तो आपको जो है एक कोई मतलब अपने हमेशा अपने साथ जो है एक कपड़ा रखना है। जैसे कि रुमाल होता है वैसा जो है आपको एक कपड़ा रखना है, उसको बिछा के ही आपको बैठना है। ठीक है, ऐसे गंदी जगह में बैठना भी इस साधना में वर्जित है। तो आपको हमेशा जो इस बात का ध्यान रखना है, जितना हो सके आपको बात भी कम करनी है। ठीक, बात कम करनी है, और यहाँ वहाँ देखने से आपको जो है परहेज़ करना है। और फ़ोन चलाने से तो बहुत ही परहेज़ करना है, क्योंकि आपको जितना भी समय मिले उस समय में जो आपको गुरु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ठीक, और गुरु मंत्र एक ऐसी चीज़ है आपको गंदे विचारों से जो है सुरक्षित रखेगा और आपको साधना की ओर लेके जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इस साधना को पूर्णिमा से स्टार्ट करना है। इस साधना में जो है आपको इत्र का बहुत ही अच्छे से जो है आपको लगाना है। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा इत्र लेना होगा, जैसे कि सफ़ेद ऊद आता है। साधना को जो है आपको प्रारंभ करने से पहले आपको संकल्प लेना है 3 दिन पहले, और ब्रह्मचर्यत्व का पालन करना है। और आपको जो है गणेश जी और शिव जी का जो है पूजन करना है प्रतिदिन। ठीक है, साधना होने तक। वैसे साधना 11 दिनों की है, आपको 7 दिन में ही सिद्ध हो जाएगा अगर नियम अनुसार जो आप परिपूर्णता से करते हैं। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव साधना है। आप अगर ऑफिस भी जाते हैं तब भी करिए। ठीक है, अगर आप इस साधना को सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको जो है इसकी मतलब प्रभाव देखने के लिए मिलेगा अपने लाइफ पे। ठीक है, आपका कोई भी किया हुआ कर्म जो है कार्य है इसमें वो विफल नहीं आता है। ठीक, और कोई उल्टा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। बस इसको जो है खंडन मत करिए इस साधना को, जैसे कि आप जानबूझ के अगर कुछ कर दे रहे हैं
तो उसको नहीं करना है। बस आपकी जो दिशा रहेगी पूर्व की दिशा रहेगी, आपको प्रतिदिन जो है 21 माला का जाप करना है। वस्त्र जो है आपके सफ़ेद रहेंगे और आपका आसन भी सफ़ेद रहेगा। आपको जो है देवी का भी एक पूजन है, वो भी करना है। आपको प्रतिदिन जो है 21 माला का जाप करना है। मंत्र जो है बहुत छोटा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा मंत्र को, आप देख के वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है मतलब गुरु दीक्षित लोग को ही करना है इस साधना को, और बाकी लोग के लिए अलाउ नहीं है ये साधना, क्योंकि इसमें जो है बहुत फिर उल्टा परिणाम भी पड़ने लगता है बिना अगर गुरु दीक्षा के करते हैं। ठीक है, अगर आप साधना में बैठते हैं, आपके पास गुरु मंत्र है, तो आप 7 माला या तो 3 माला भी अगर जाप करके बैठते हैं, तो आपको नेगेटिव अगर जो भी प्रभाव पड़ने वाला होगा आप पे, तो गुरु मंत्र आपका बचा लेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए गुरु दीक्षित लोग को ही इस साधना को करना है। ठीक, तो मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से देख लीजिए। तो और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप जो हमसे संपर्क करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माँ काली।